पॉइंट नंबर 5, फ्लाई योर काइट अवे फ्रॉम द पावर लाइन और सबस्टेशन। बच्चे जनरली क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं और पतंग बहुत दूर दूर तक जाती है, हमें मालूम है, आप सबने पतंग उड़ाई होगी। लेक और वहां पे अगर पावर लाइन है, आप उसके आसपास पतंग उड़ा रहे हो, तो ये बहुत ही रिस्की काम है। हमें पता है जो आप धागा या जो आप वायर जो धागा यूज करते हो काइट में, वो वैसे तो अगर सिर्फ कॉटन का बना हुआ है तो इंसुलेटर है, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें मिलावट करी जाती है, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में मांझा बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं, जिससे कि वो कंडक्टर भी कई बार बन जाता है। या फिर अगर बारिश के टाइम में अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, वहां पे मॉइस्चर है कुछ है, तो वो जो उसके ऊपर अगर गीलापन आ गया तो वो एक कंडक्टर की तरह काम भी कर सकती है। और अगर कहीं वो इलेक्ट्रिक लाइंस को टच कर लेगी, तो वहाँ जो बच्चे हैं जो उसको उड़ा रहे हैं, उनको बहुत तेज शॉक लग सकता है और बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा हमें अगर जब भी खेलने के लिए पतंग आप उड़ाते हो या काइट उड़ाते हो, तो उसको पावर लाइन मतलब ओवरहेड लाइन जो ऊपर जा रही होती ना, पोल्स के ऊपर से जाती हैं, उनसे दूर उड़ाना चाहिए। और कभी भी ऐसी जगह नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे वो टच करने का चांस रहे पावर लाइन को, काइट का। पॉइंट नंबर 6, आस्क ए ग्रोन अप मतलब बड़े लोग और एन इलेक्ट्रिशियन फॉर हेल्प व्हेन यू नीड टू यूज समथिंग दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसा अप्लायंस का यूज करना है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ रहा है, तो कभी भी इसको अकेले नहीं करो, हमेशा किसी बड़े से कहो कि वो आपको वो अप्लायंस को लगा के दे और प्लग में लगाए और स्विच ऑन करके एक बार टेस्ट कर ले कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं, और वो बैठा रहे जब तक आप काम कर रहे हो उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी हम कोई नई चीज हमें लाके दी जाती है, कोई ऐसा अप्लाई, जैसे कि मान लो ग्लू गन से ही आप काम कर रहे हो, कोई क्राफ्ट का वर्क कर रहे हो, डब्ल्यू के अंदर ही कोई क्राफ्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपने क्या किया, वो लगाया और वो बहुत दिन से ऐसे रखा हुआ था, मान लो किसी पेट ने या किसी माउस ने उसको काट दिया, तो जैसे आप लगाओगे ऑन करोगे तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, फिर आपको मालूम है कि वहां पे स्पार्किंग हो सकती है, करंट लग सकता है, पूरे घर की वायरिंग में भी आग लग सकती है अगर वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिए गए। तो हमेशा जब भी यूज करो तो बड़ों की निगरानी में ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, डू लुक अप एंड लुक आउट फॉर पावर लाइंस बिफोर यू क्लाइंब ए ट्री। जनरली क्या करते हैं ना बच्चे, आपको भी मालूम होगा, आपने भी करा होगा, कि पेड़ पे जरूर चढ़ते हैं बच्चे। अगर आसपास पेड़ है तो उस पर चढ़ने की जरूर कोशिश करते हैं। पेड़ पे चढ़ के मजा आता है, खेलते हैं आपस में भी, ये करते हैं, कुछ और भी करते हैं। लेकिन अगर पेड़ के आसपास कोई पावर लाइन जा रही है और आप पेड़ पे ज्यादा चढ़ गए और आप कहीं से टच हो गए, या कुछ पेड़ कहीं से टच हो रहा है, आपने हाथ लगाया और वहां पे कुछ करंट वरंट आने का चांस रहा, तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पावर लाइन का मतलब होता है कि बहुत हाई वोल्टेज, बहुत हाई करंट। तो वहां पे आपको बहुत जबरदस्त शॉक लग सकता है। तो द इलेक्ट्रिसिटी कैन गो राइट थ्रू द ट्री ब्रांचेस। अगर वहां पे ट्री ब्रांच कुछ गीली हैं, बारिश हुई थी मान लो एक रात पहले, वहां पे गीली है या कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ कंडक्टिव है, तो क्या होगा, वो ब्रांच से होते हुए, आप से होते हुए, वो जो पावर लाइन का करंट है वो ग्राउंड में जाएगा, और जैसे ही आपके थ्रू पावर लाइन का करंट जाएगा तो आपको बहुत बुरी तरह शॉक लगेगा और आप गिर भी सकते हो और कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, हैव ए ग्रोन अप पुट सेफ्टी कैप्स एंड ऑल अनयूज इलेक्ट्रिकल आउटलेट। आपको जब भी बड़े से लोग बोल ना, मतलब बड़े लोगों से हमेशा बोलना चाहिए, या हमेशा बड़े लोगों को भी करना चाहिए। जैसे ही देखो एक फिगर में दिखा रहा है, अगर आप एक आउटलेट का ही यूज कर रहे हो, एक प्लग का यूज कर रहे हो, इनलेट है यहाँ पे, तो आपको क्या होना चाहिए, दूसरे का यूज नहीं कर रहे तो उस पर क्या लगा दिया, सेफ्टी कैप लगा दिया। सेफ्टी कैप क्या होता है, अगर मान लो कि घर में बहुत छोटा बच्चा है जो कि, और जो कि नहीं समझता है चीज की, उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसको मालूम नहीं कि क्या होती, क्या हो सकता है, तो क्या होता है, वो जनरली क्या होता है, छोटे बच्चे उंगली करते हैं, उंगली डालते हैं आउटलेट में, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे ये क्या छेद है इसमें, अपनी उनकी उंगली भी बहुत छोटी सी होती है, वो अंदर भी चली जाती है। तो क्या होता है, उनको बहुत शौक लग सकता है, वो बता भी नहीं सकते कि हमने क्या किया, उन्हें शौक लग भी रहा है, वो चीखते भी नहीं है इतना, वो रोने लग जाते हैं, जो भी है। तो इसमें हमें हमेशा सेफ्टी कैप लगा के रखना चाहिए। सो कवरिंग आउटलेट विल ऑल्सो हेल्प सेव एनर्जी एंड बाय स्टॉपिंग कोल्ड ड्राफ्ट। तो ये अलग चीज है।
तो हमें हमेशा सेफ्टी कैप लगा के रखना चाहिए, जो कि अनयूज हमारे इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स हैं उनमें, जो कि यूज में नहीं आते बार बार रेगुलर। Now, point number 9, remind you remind your mom or dad to watch out for power lines when they are using ladder, chainsaw or other outdoor equipment। जब भी आपके मॉम या डैड भी कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी पे या किसी और अदर चीज पे चढ़ के बाहर ऊपर चढ़ के कोई काम कर रहे हैं, छत पे आगे कोई काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी याद दिलाओ। खुद तो करना ही नहीं है, लेकिन उनको भी याद दिलाना है कि भैया देख लो कि कोई पावर लाइन तो आसपास नहीं है। अगर आप गलती से आपकी मेटल की सीढ़ी है तो कहीं ऐसी जगह तो आप नहीं रख रहे हो जहाँ पे आपको करंट लग सके या फिर वो इलेक्ट्रिकल लाइन से टच हो सके। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज है, ये भी बहुत ध्यान रखना है इसका भी, कि जब अपने मॉम डैड को भी ये सेफ्टी रूल और ये जरूर याद दिलाना है कि जो बिजली होती है, जो करंट होता है, वो किसी का रिलेटिव नहीं होता है। तो अगर वो बड़े हैं या छोटे हैं, वो हर एक को लगता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़े हैं तो उन्हें कम लगेगा, उनको भी उतना ही फेटल है। फेटल मतलब उनको उतना ही जानलेवा है जितना कि छोटे बच्चों को होता है। Now point number 10, keep electrical stuff far away from water। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टफ क्या रखना चाहिए, पानी से दूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि पानी क्या होता है, कंडक्टर होता है। हम कंडक्टर इंसुलेटर पे भी एक वीडियो बना के डालूंगा मैं इसमें। लेकिन हमें कंडक्टर होता है पानी, कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। तो अगर हम पानी नीचे है और वहां पे मान लो स्पार्किंग हो रही है या कुछ है, उन्हें लगा के चले गए, वहां पानी नीचे पड़ा हुआ है और वायर में मान लो थोड़ा सा कट भी लगा हुआ है, तो पानी से कांटेक्ट में अगर वायर आ गया तो पूरे पानी में करंट आ जाएगा। और मान लो कोई पास से निकला या किसी का हाथ भी लग गया उस पानी में, जहां तक वो पानी जा रहा होगा वहां तक आपको करंट या शॉक लगेगा। तो और बहुत ज्यादा तेज शॉक लग सकता है इससे, क्योंकि पानी बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाता है। हमारे घरों में जो आने वाले उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं जिससे कि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। और ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास पानी का ग्लास, जग, बोतल नहीं रखनी चाहिए, ताकि वो उसके कांटेक्ट में ना आ सके। तो मोस्ट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट अराउंड द हाउस हैपन व्हेन पीपल यूज इलेक्ट्रिसिटी नियर वाटर। सबसे ज्यादा जो ये एक्सीडेंट होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं कि हम पानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास रख देते हैं और भूल जाते हैं, और वो बेध्यानी में वहाँ पे गिर जाता है, जिससे कि अप्लायंस भी खराब हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, वायरिंग में आग लग सकती है, बाकी हमें शॉक भी बहुत तेज लग सकता है। तो आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। दिस इज द 10 सेफ्टी पॉइंट्स जो कि आपको हमें सबको याद रखने की जरूरत है, चाहे हम छोटा काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा काम इलेक्ट्रिसिटी से बेस कर रहे हो, चाहे हम छोटे हों, चाहे हम एडल्ट हों, चाहे कोई भी हो, हमें सबको ये याद रखने की जरूरत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, गुड बाय।